भक्तिरो तेजस्वी दिवाकर, जाको तेज अपार। चंदन अक्षय चरणे पधारो, कि स्वागत हो स्वीकार। मंगल चरणे पावन चरणे चौमासा ये आया है। हर घर घर में और आंगन में अभिनव आनंद ये छाया है। खिल खिल के अब झूम उठेगी भक्ति की फुलवारी रे। गुरु की निश्रा प्रभु की छाया में जीवन मंगलकारी रे। सोने रो सूरज आंगणिये आभा बरसायो रे। आयो रे अवसर आयो रे। आयो चौमासो आयो रे। आयो रे अवसर आयो रे। आओ सब मिल मंगल गाओ, धर्म ध्यान में समय बिताओ। गाओ रे सब मिल मंगल गाओ, धर्म ध्यान में समय बिताओ। गुरुवाणी से अमृत रस बरसायो रे। गुरुवाणी से अमृत रस बरसायो रे। आयो रे अवसर आयो रे। हो आयो चौमासो आयो रे। उठाओ, श्रीफल बनाओ, दोनों हाथों का श्रीफल बनाओ। और एक बार जब तक वंदनामी बोलना, जब तक माता जी ऐसा आशीर्वाद आपको ना दे दे। हे माता जी वंदनामी, हे माता जी वंदनामी, हे माता जी वंदनामी। सारथी सेवा ग्रुप जगी मुझ में आपकी निर्मलता को महसूस करने की आरज़ू। आपका पतित पावन चैतन्यमय अस्तित्व है पवित्रता का धाम। आप जहाँ विराजते हो वही स्थान बन जाता है मंदिर। हे सद्गुरुदेव, आप ही हो हमारे
आस्था श्री 105 रणमती माता जी की जय। पुष्प है क्या वहाँ थाली रखी है तरफ की? कहाँ है पुजारी जी? ओम रूप नमो ओम रूप नमो ध्यान में उत्तर महेश जी बलहरा राजा भैया अरुण भैया विनोद भैया सब ले निकल से और बंद भगवतो महाभक्त श्री नगरे सानंद संपन्नार्थ विधि ध्वजारोहण स्थले मंगल कलश स्थापनम करोमि इति श्रीं 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 हंसः स्वाहा दीपक जलाइए रत्नात्रयत्राभिमत्रदंडे लोकत्रय प्रगटे वल्लभोध रूपम संकल्प पूजित विजय ध्वजमंच लगने शारोप्यामि सती मंगल वाद्य घोषे। चलिए ध्वजारोहण करेंगे सभी जितने भी अतिथि आए। ओम नमो निहंताय स्वस्ति भद्रमोतु सर्वलोकस्य शान्तिर्भवतु स्वाहा। तैयार है और पूरे क्षेत्र की समाज के लिए करने के लिए तैयार है। आदरणीय विनीत पटेल जी अपना स्थान ग्रहण करें और सकल दिगंबर जैन समाज कमेटी आदरणीय पटेल जी सिलवानी से पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित हुई और हमारी शरीफा बबीता बहनों के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां। पूज्य विमल सागर जी महाराज के ग्रस्त अवस्था के चाचा जी हमारे बीच में यहाँ सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, ऊपर हाथ करेंगे, आह्वान करेंगे आचार्य श्री जी का। ओम रूम अष्टोत्तर सज्जनाम श्री आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। ओम रूम अष्टोत्तर सज्जनाम श्री आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र मम सन्निधि भाव षट सन्निधिकरणम जय। और आइए जल के पहले जो बहनें तैयार है पाठशाला की बच्चियां दीवाने
चलिए जल्दी अपना स्थान ग्रहण करके युवा साथी भी छोटे बाबा ने लीला दिखा दी सबसे टपती दुपहरिया में कुंडलपुर की पहाड़िया में ओ विद्यासागर महाराज तारण तरण हो हमारे विद्यासागर महाराज तारण तरण हो हमारे इस शुदा रोग की व्यथा कथा अब हमें अधिक ना भटक सको यह अंतर बोध जगाऊंगा विद्यासागर महाराज विद्यासागर महाराज विद्यासागर महाराज विद्यासागर महाराज तारण तरण हो और नमस्कार सज्जनाओं श्री आचार्य परमेश्वर गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र गणवाद सुधारो विनाशय नैवेद्य मेरी पतंग उड़ गई रे झूमते जरा भक्ति के साथ वो हाथ कार से जाप रहो जिसको नहीं मैंने पहचाना मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस बचताना यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तब दूर भगा देना तुम ज्ञान दीप की बाती से मगर दीप जला और अब करे गुर का सुमिरन नित्य सवार शाम दीवाना गुरुवर का मुझको एक ना होगा मैं खुद को ही भोग बना डाला साध्य और सालक का अंतर मैंने आज मिटाया मैं चितानंद मेरी नरम हो जाता यह बनवाना पाला था जिनके मारा फिर बैठा मुझे ठिकाना है जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय ये धर्म है आत्मज्ञानी का मंदिर महावीर स्वामी का सधर्म का भैया क्या कहना ये धर्म है दुनिया क्या कहना स्वाहा तुम्हारी कृपा की नजर चाहिए ये दर चाहिए ओम नमः नाम श्री आचार्य परमेश्वर गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र नमः मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वमामी और महिला मंडल मुझको शरण बना के भूल गया मैं दुनिया एक तेरा देश पाया जबकि मैं हमको पाकर भी निश्चित के साथ बसर चारों गतियों की ठोकर खाने में ही अवसर मैं उस वक्त क्या था दृष्टा मेरा परसी क्या नाता कैसी अनंत पद पहुंचा यह अरुण भावना पाता है गुरु तेरे चरणों में सभी अपने एक दूसरे के हाथ से हाथ लगा लीजिए सब महिला मंडल और नागम श्री आचार्य परमेश्वर गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र अनर्घ पद प्राप्ति अर्घाय
विद्यासागर जी महामुनि महाराज की कोई जारी कर रहा था जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सद्भाणं नमो आर्याणं नमो मज्जायाणं नमो दोय साहुणा। ये मंत्र नमोकारा है जी इतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो मज्जायाणं नमो लोय सर्वसाहुणा। जीवन शून्य हो गया, रीता हो गया, कोई मतलब नहीं रहा। फिर जब और दूसरा पूछा कि 27 में से 7 गए कितने बचे, तो माता जी कहती सुनो 27 नक्षत्र होते हैं। उन 27 नक्षत्रों में 7 नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनमें बारिश होती है, पानी गिरता है। अगर उन नक्षत्रों में पानी ना गिरे तो किसानों का जीवन शून्य हो जाता। माने माता जी का कहना है कि 12 में से 4 गए तो भी शून्य, और 27 में से 7 गए तो भी शून्य। कहीं हमारा जीवन बीता बीता तो नहीं जा रहा। ताइए ये चातुर्मास के 4 चरण के रूप में यह बहुत बड़ा पवित्र पावन सहयोग हम सभी को गौड़ झमट नगरी वासियों को मिला है। और जैसा अभी कहा गया कि ये पूरा सागर जिले का चतुर्मास है, और अगर सागर जिले का चतुर्मास है तो भव्य चतुर्मास मनाते हुए आइए हम चलते हैं बिल्कुल बिना कोई भूमिका के अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। और ये पूरा जगत का शुद्ध चांदी से निर्मित ये जो बीच में बड़ा कलश देख रहे हैं, ये कलश का नाम दिया है हमने आचार्य विद्यासागर चातुर्मास स्थापना कलश के रूप में। आचार्य विद्यासागर चातुर्मास कलश स्थापना के रूप में 5 लाख। और बूढ़ा जी अध्यक्ष जी, तुमको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? वो दोनों हाथों को ऊपर उठाई और एक दूसरे से मिलाई। फिर ताली अरे ताली बजा कर बोलो मेरे गुरुवर का जयकारा। ताली बजा कर बोलो। यह रथ खड़ा है, ऐसा स्तंभ है। आप कभी रोहतक जाओ तो इनके परिवार ने एक ऐसा मंदिर बनाया है, न भूतो न भविष्यति मंदिर का रथ मंदिर जिसका नाम है। ऐतिहासिक मंदिर है जिसमें करीब 11 करोड़ रुपए लगे हैं, और पूरा परिवार पूरा खर्च इनका अपना पर्सनल इन्होंने बनाया और बना के समाज को सौंपा है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं करीब 20 वर्ष से रोहतक जा रहा हूं। मैं 20 साल से रोहतक जा रहा हूं, और उस रोहतक जाने का मेरा कारण मात्र विजय भैया है। मैंने रानीला में 2 पंच कल्याणक कराए, रोहतक के पंच कल्याणक कराए। अभी वर्तमान में पिछले कुछ महीनों में 2-3 महीने पहले अभी रोहतक में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम। हम लोग आचार्य श्री जी के पास बैठे हुए थे। इन्होंने अपनी भावना रखी, बोले आचार्य श्री जी आप आज हमारे लिए कह दो कि आप हरियाणा चल रहे हो, तो मैं आज से ही आपके साथ पूरा बिहार करके साथ में चलूँगा। और गुरुजी ने उस समय इन्हें मनोविनोद की बात होती है, कहते हैं मैं तो जा चुकी थी हरियाणा, रोहतक भी जा कर के आई हूँ। इनकी भावना है कि एक बार वहाँ चातुर्मास करो आप। किए हैं, मैंने 2 चातुर्मास किए हैं, एक हांसी में किया है और एक रेवाड़ी में किया है। इनके यहाँ चातुर्मास भले नहीं हुआ हो, लेकिन चातुर्मास से ज़्यादा उपलब्धि इन्होंने प्राप्त की है। शीतकाल में इनके यहाँ रोहतक में रहने का, उस समय प्रथम बार आचार्य श्री जी के चरणों में दर्शन करने के लिए गए थे। जहाँ तक मुझे ख्याल है छिंदवाड़ा गए हुए थे। आचार्य श्री जी छिंदवाड़ा में थे, वहाँ प्रथम बार आचार्य श्री जी के दर्शन इन्होंने किए। दर्शन क्या किए, इनके तो दर्शन हो गए और जीवन का मर्म समझ में आ गया। और हर वर्ष कहीं ना कहीं फिर आचार्य श्री जी ने मनोविनोद भाव से कहा, कहते हैं हाँ हाँ मैं तो अभी क्या कहूँ, ले जाना हो तो दृढ़मति को ले जाओ।
कह दिया उन्होंने भी गुरुजी से, गुरुजी ने भी उनसे बोल दिया। इतनी निकटता गुरुजी के साथ भी चलती है। ऐसे बहुत सारे श्रावक बैठे हैं, ये चूंकि हरियाणा के हैं, कहाँ इनका संबंध जुड़ता गुरुजी से, लेकिन गुरुजी ने मुझे हरियाणा भेजा, इसीलिए हरियाणा के धर्म प्रेमी बंधु गुरुदेव से जुड़ गए। और गुरुदेव से क्या जुड़ गए, ये अपने श्रावक धर्म दान धर्म से जुड़ गए। ऐसे बड़े बड़े दानदाता मंच पर उपस्थित हैं, आप भामाशाह के नाम से जानते हैं। अब इनको एक ही जगह थोड़ी है दान देने के लिए, है ना। अभी अभी कलश लेकर के आए होंगे, पिछले बार भी कलश लेकर, जहाँ जाते हैं वहाँ कलश कलश कलश, मंगल कलश, और इनके जीवन में भी मंगल कलश शिखर पर निश्चित रूप से चढ़ेगा। सभी दानदाता इसी तरह उदारता के साथ अपने भावों को सर्वोच्च स्थान दें, इसी में अपने श्रावक धर्म के अशोक भैया आ जाए, और विनोद भैया जी, सब कुछ राजा भैया, सब तुमको तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें और ये हमारे विजय भैया जहां भी आते हैं पूरा कैश पेमेंट 11,11,111 रुपया माता जी के सामने पूरी कमेटी के कर कमलों में सौंप रहे हैं। 11,11,156 रुपया। एक बार जोरदार तालियां। देखो कुंडनपुर में इतना बड़ा सौभाग्य लिया। अब इनकी गाड़ी देखना एक बार, अद्भुत गाड़ी है इनकी। मैं जब बैठा मैंने देखा, उसने बटन मात्र 8 लोगों को बुला के नक्शा फाइनल किया। नक्शा फाइनल करके मैं खुरई में जिस दिन पहुंचा और महाराज जी ने कहा कि नितिन, गुरुजी ने बोला, इस बार बोल दिया कि खुरई चतुर्मास करना हमसे। हमने कहा भैया मैं खुरई में कोई है ही नहीं, मम्मी थी सो शादी का बन गई, वो तुमने सागर पहुंचा दिया, पापा थे तो वो सब इंदौर में है, अब कौन है खुरई में? बोले मैं तो हूं। और वहां जो माहौल खुरई के लोगों ने पूज्य बड़े महाराज जी के सामने दिखाया है। खड़ी तो कर दो अपनी माँ को। हाँ साधिका जी खड़ी हो जाओ। साधिका सुनीता जी। हमने बोला मम्मी, अरे खड़ी हो जाओ। तो साधिका आचार्य श्री बोले कोई रिश्ता नहीं, माँ का गृह त्याग हो गया, शादी का बोलो। मेरे को भी बोलते हैं आचार्य श्री शादी का बोल लो, तो अब हम उनको माँ नहीं बोलते, शादी का ही बोलते हैं। और इन्होंने भी अभी जब गए थे गुरु जी के पास तो काफ़ी चर्चाएं की इन लोगों ने सबको, और जिनको माता जी चर्चा नहीं हुई थी पूछो, वो जितनी भी शादिका है मैंने स्पेशल आचार्य श्री टाइम लेके उनको सब शादिकाओं को समय दिला के चर्चा, वरना इनको तो कहते थे चलो हो गया चलो हो गया। हमने कहा नहीं, आचार्य श्री उनको निकलना है। कितनी देर बात करी, कम से कम 15 मिनट इन बहनों ने बात की, तबे जब माने कि यार भैया तुम रहते हो तो सब हमें बात करवा देते हैं, बाकी गुरु जी खुद मना करते हैं। नहीं तो आचार्य श्री विदिशा वालों को थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लोगों ने किसी ने व्हाट्सएप पर चला दिया था, लेकिन ऐसा नहीं, शुरू से ही खुरई का चल रहा था, क्योंकि विदिशा में तो शीतल धाम का काम बहुत तीव्र गति से चल रहा है, लेकिन खुरई का काम बहुत स्लो गति से चल रहा था। जिस दिन महाराज जी पहुंचे गुरु पूर्णिमा के अगले दिन हमने वहां पर अंतिम लेयर का काम चालू कर दिया था, 40 पत्थरों का काम चालू कर दिया था। हम जमीन से आज 5 फीट ऊपर आ गए। अब सिर्फ 18 तारीख को पूरी कमेटी पुनः गुरु जी के पास जा रही है, और गुरु जी के पास जाकर वहां पर सिर्फ हमें आर्डर देना, मैं अपने खुरई में कोई भी पत्थर का निर्माण नहीं करूंगा, सारे कार्विंग होकर पत्थर आएंगे और वही वही हाइड्रा से वहां बस व्यवस्थित लगते जाएंगे। इसके लिए गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। 18 से 22 तक हम लोग सब वही धर्मानुरागी धर्म प्रेमी श्रावक श्रेष्ठी गुड्डा भैया जबलपुर से हमारे बीच में है, गुरुजी के आनंद भक्त हैं, चतुर्मास में पूरी सेवाएं। अशोक भैया चावल वाले परिवार और गुड्डा भैया दोनों ने, मैं दोनों को आमंत्रित करना चाहता हूं, एक बार जोरदार तालियों के साथ आ जाइए, और हम उनका सम्मान भी करेंगे। कमेटी के महानुभाव कृपया पधारे सभी लोग और उनका सम्मान करें। एक कलश भी उन्हें भेंट करें। अभी आइए 1,56,556 दूसरा कलश, 1 2 ढाई 3 प्रेमी भैया सतना से हमारे बीच में, मैं सबको दे दूंगा, आप चिंता नहीं करना, मेरे पास है। आइए प्रेमी भैया सतना, हमारे अतिथि जितने आए हैं आज सभी एक कलश लेकर जाएंगे। प्रेमी भैया सतना 1,56,556 रुपए, 1 2 ढाई 3 बार मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं। प्रेमी भैया माया जी
स्वागत और 1,56,000 तीसरा कलश 1,56,556 रुपए 1 2 ढाई पड़े 3,99 गड़ा से जिन्होंने माता जी की पिछियां दी है, ऐसा वो परिवार यहाँ उपस्थित हुआ जबलपुर गड़ा, मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूँ। आइए बहनों, पप्पू भैया पड़ा गड़ा गड़ा, हाँ पप्पू पड़ा, प्रदीप पड़ा भी आया है ना, दिखा है मुझे प्रदीप भैया। हाँ क्या विचार है, सोच लो नाम भूल गो तुम नहीं। क्या बात है, हमारे भाई मुकेश जी ढाना के समधी हैं। और मुकेश जी, समधी का अर्थ पता क्या होता है? समान बुद्धि वाला। तो तुम्हें भी कलश लेना चाहिए। हाँ, एक सिंधु भाभी, नीतू भाभी, सभी लोग आ जाए। अंजू, माया जी को बोल दिया। 3 कलश, चौथा कलश, चतुर्थ कलश, रोली, और कुंडलपुर के प्रथम माता पिता बनने का सौभाग्य इनकी बहू ने, बेटे ने प्राप्त किया था। चावल वाला परिवार, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आइए एक सौभाग्य आइए महानुभाव स्वीकृत करेंगे। मात्र 1,56,000 रुपए के 2 नाम अभी हमें देनी चाहिए। ये राशि वास्तव में चांदी के कलशों की कुछ भी नहीं है। इतने बड़े कलश और इतनी बड़ी भावनाएं आपको मिल रही हैं। ताकि पूरी भक्ति और भावना के साथ इस पूरी भरी भीड़ में कोई भी ऐसा परिवार जो मात्र 1,56,000 रुपए की राशि में यह एक कलश प्राप्त कर सकता है। मात्र 2 कलश शेष हैं और वही विशेष है। धरती को दिया बहार, धरती को दिया बहार, अनोखा ग्रंथ मूक माटी, गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य, अनोखा ग्रंथ मूक माटी। उत्तर प्रदेश सहारनपुर से ऑनलाइन हमारे बीच में आया है 1,56,556 रुपए का श्रीमान अनिल कुमार जी वकील साहब सहारनपुर वाले। एक बार जोरदार संगीता। यह 52 वर्ष आयोग गौशाला धर्मनगरी में हो रहा है। महानुभाव, मात्र 51,000 रुपए की राशि में एक कलश स्थापित करने का गौरव और सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं। जिनका मानस बन रहा हो, मात्र 51,000 रुपए की राशि में एक कलश को अपने परिवार की ओर से रिद्धि सिद्धि वृद्धि समृद्धि के लिए आप अपने परिवार की ओर से यहाँ पर रखें। आइएगा पूरे के हाथ हो तो बता दें। ये अरुण भैया के परिवार से बोले भैया कौन महानुभाव? 55,000 ज्ञान दान देती है जिनवानी, ज्ञान दान देती है। इनके सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। इन लोगों को थोड़ा वहाँ अजित सागर जी महाराज का चातुर्मास संपन्न हो रहा है, वहाँ भी जाना है, मीटिंगें हैं। तो मैं पूरी बड़ा से बंडा से माता जी के ग्रस्त अवस्था के पिताजी वो भी यहाँ उपस्थित थे। वो भी 11,000 रुपए की राशि में सभी शास्त्र दान कर रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ सभी लोग शास्त्र दान करें। गौर झामर से कोई माताएं बहनें कोई चाहते हैं बड़ी माता जी की पावनमती माता मां शारदे हमें ज्ञान दे, मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे। कीर्ति जैन, कीर्ति सागर, कीर्ति जैन सागर पावनमती माता जी के करकमलों में शास्त्र दान करेंगे। आ जाए बिटिया, आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी। चलिए, हाँ बस हो गया शास्त्र दान। और सीधा चलते हैं पूज्य माता जी के मंगल आशीर्वाद उपदेश के लिए। ये छोटे कलश जो महानुभाव, पूज्य हरिका रत्नमा धनमती माता जी के 2023 का जो 37वां चातुर्मास माता जी का गौर झामर में हो रहा है, माता जी के अनुरूप इस गौर झामर की समाज ने पूरे शुभ मंगल धातु के चांदी के कलश यहाँ पर स्थापित किए। ये समाज के सम्मान में इस बार तो तालियां बजाए। बड़े बड़े कलश ही नहीं, छोटे कलश भी पूरे चांदी के मंगल धातु उत्तम धातु के कलश हैं। और आपको विदित है
5100 रुपए का बड़े बाबा का कलश चांदी का और 2100 रुपए का पारस बाबा का 21,000 रुपए का पारस बाबा का कलश और छोटे बाबा का 11,000 रुपए का कलश है। समाज में लगभग 70 लोगों ने छोटे बाबा के कलश लिए और 20 लोगों ने पारस बाबा के कलश लिए और आपको विदित है अभी और कलश हैं जिनके भी भाव हो। अभी हम पूज्य माता जी के प्रवचन सुनेंगे, उसके पश्चात हमारे कमेटी वाले आपका स्वागत करते हैं। जिनको भी मंगल कलश स्थापना होना हो, इस बार का कलश सामान्य कलश नहीं होगा महानुभाव, 3.5 महीने का नहीं 4.5 महीने का माता जी की भाषा में। और हमारी भावना क्या है मालूम है, इस वर्ष जब समय सागर जी महाराज आए थे तो उस समय द्रौपदी माता जी बाद में आई थी। पूज्य माता जी का दीक्षा दिवस फरवरी के महीने में हम लोगों ने महाराज जी के सानिध्य में मनाया था। हम माता जी को दीक्षा दिवस तक कहीं नहीं जाने देंगे, ये गौरखबर वालों की भावना है। और फरवरी में जब माता जी का दीक्षा दिवस हम मना लेंगे उसके बाद माता जी आप यहाँ से जाने की सोचिएगा। इसलिए ये मंगल कलश सामान्य नहीं होगा महानुभाव, 5 और 6 और 7 महीने की माता जी के बरगड़ाएं, कर्म धार्मिक बरगड़ाएं, तप की बरगड़ाएं उन मंगल कलशों में होगी। इन कलशों के लिए कमेटी वाले आइए, साधिकाएं प्रतिवर्ष प्रत्येक कार्यक्रमों में पूज्य माता जी के कर कमलों में शास्त्र दान करती हैं। बड़ी दीदी आदि सभी लोग, पूरी साधिकाएं सागर आश्रम से, हमारे बीच में साधिका आश्रम से हैं, वो भी आए और पूज्य माता जी के कर कमलों में शास्त्र दान करें। सभी लोग बैठ जाएं। मैं पूजनीय माता जी के पावन चरणों में आप सबकी ओर से वंदनामी निवेदन करते हुए निवेदन कर रहा हूं। हे माता जी, हम सभी को अपनी मंगल दिव्य प्रतिष्ठा से कृतार्थ करें। पूजनीय वंदनीय आरिका रत्न मां द्रौपदी माता जी की। माइक को भैया सब बंद कर देना, बस वही अकेला चालू रहने देना, म्यूजिक के भी कर देना, लेकिन अच्छी आवाज खोल देना उसकी, है ना? जल्दी कीजिए। हाँ चलो, ए साधिकाओ, ए बूढ़ी आत्माओं, जल्दी करो, इतनी देर से खड़ी है। क्या बात है। आइए, बड़ा स्नेह है हमारा सब साधिकाओं से, चाहे बंडा की हो, चाहे सागर की हो, चाहे आरोन की हो, सब बैठ जाए सभी लोग। पूज्य माता जी की चरणों में पुनः निवेदन, अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। चलिएगा, हाथ जोड़िए। ओम नमः सिद्धिभ्यः, जोर से। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, वंदे विद्यासागरम्। देवादिदेव 1008 मूलनायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी जी की, आचार्य परमेष्ठ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। ऐसे नहीं बोलते जाए, आपको मैंने कितने बार बताया कैसे बोलना। जय बोलिए आचार्य परमेष्ठ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। समस्त मुनि संघ की, ज्येष्ठ आरिका श्री गुरुमती माता जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की, अहिंसा में विश्व धर्म की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आरिका रत्न मां द्रौपदी माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की, जयकारा गुरुदेव का। सूरज तुम्हें नमन करता है, सूरज तुम्हें नमन करता है, अंबर शीश झुकाता, तारे सब मिल करे आरती चंद्रमा गुण गाता। सृष्टि करे वंदना आपकी, सृष्टि करे वंदना आपकी, गूंज रहा जयकारा है। चातुर्मास कलश स्थापना के मंगलमयी अवसर पर हे गुरुवर, आप सब आपको हम सभी का शत शत नमन हमारा है, शत शत नमन हमारा। जय बोलो आचार्य परमेष्ठ गुरुदेव श्री जी की।
एक युवक ने एक विद्यार्थी से पूछा, साइलेंट रहेंगे सभी, बिल्कुल चुपचाप। एक युवक ने एक विद्यार्थी से पूछा, तुम क्या करते हो? उसने कहा, मैं पढ़ता हूँ। क्यों पढ़ते हो? उसने कहा, पास होने के लिए पढ़ते हैं। पास क्यों होना चाहते हो? उसने कहा, प्रमाण पत्र चाहते हैं। प्रमाण पत्र क्यों चाहते हो? उसने कहा, नौकरी करने के लिए प्रमाण पत्र चाहिए। नौकरी क्यों करना है? तब उसने कहा, पैसा कमाने के लिए नौकरी करना है। पैसा क्यों कमाना है? तब उसने कहा, खाने पीने के लिए पैसा कमाना है। क्यों खाना पीना है? जीवन जीने के लिए खाना पीना है। आपको भी अपने खाने पीने का समय याद आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है? अभी नहीं आ रहा, क्योंकि आपका समय थोड़ी लेट होता है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर से सही, लेकिन अष्टमी है, ज़्यादा देर मत करना। फिर उससे पूछा, क्यों खाना पीना है? तो क्या कह दिया, जीवन जीना है इसलिए खाना पीना है। फिर अंतिम प्रश्न किया कि तुम जीना क्यों चाहते हो? तो सामने वाला विद्यार्थी चुप रह गया। छोटा मोटा विद्यार्थी नहीं था, था तो बड़ा। और उससे युवक ने पूछा है तो युवक ही विद्यार्थी रहा होगा। बंधुओं, इस बात को बता करके मैं ये कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे जीवन जीते हैं। जीवन क्यों जीना जिसका निर्धारित लक्ष्य उन्हें विदित नहीं होता। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन निशान जिंदगी जीने के साथ में चलते हैं। लेकिन बंधुओं, आचार्य परमेष्ठी महाकवि, मूक माटी रचयिता, जिन्होंने उस तुच्छ माटी को अपने काव्य का मुख्य विषय बनाया और उस माटी ने अपनी धरती माँ के समक्ष एक भावना रखी कि मैं पतित हूँ, पातिता हूँ औरों से, सुख मुक्ता हूँ, दुख युक्ता हूँ। हे माँ, मेरे जीवन का भी उत्थान होगा कभी या नहीं? धरती माँ कहती है, तुम्हें धैर्य रखना होगा। शिल्पी आएगा प्रभात काल में और तुम्हें उत्थान और ऊंचाइयों की सीढ़ियों पर चढ़ा करके तुम्हारी मंगल घट की यात्रा पूर्ण करेगा। शिल्पी आएगा, लेकिन श्रम जो करेगा वह शिल्पी ही करेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। तुमको मात्र ज्ञाता दृष्टा बने रहना है, लेकिन एक लक्ष्य निर्धारित करके जरूर चलना है। और तुमने जो अपने आप को लक्ष्य बनाते हुए स्वीकार किया है कि मेरा भी उत्थान होगा या नहीं, तो वह धरती माँ कहती है, रे रात्रि व्यतीत कर लो, कल प्रभात होगा। और सुबह सुबह जैसे ही प्रभात होगा, ये तुम्हारे जीवन की अंतिम रात होगी पतन की। अब तुम्हारे जीवन में उत्थान उत्थान उत्थान, ऊंचाइयों पर चढ़ने के अलावा और कुछ नहीं होगा। तुम्हारे जीवन का आदिम प्रभात होगा और ये पतन की तुम्हारे जीवन की अंतिम रात होगी। बस धरती माँ ने उपदेश दिया और मैं तो आपसे कहती हूँ कि ये आचार्य श्री जी ने मूक माटी में, जिससे आपको बहुत सारे कलश मूक माटी के नाम से लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बंधु, मैंने देखा 4-5 दिनों से यहाँ पर मूक माटी महाकाव्य की वाचना प्रारंभ है और यहाँ का पूरा परिसर सुबह 8:30 बजे 8:45 बजे तक पूरा भर जाता है। पूरा मीन्स जितना गौर झामर
समाज के हिसाब से भरना चाहिए। अभी मैं ज़्यादा प्रशंसा नहीं करती हूँ, अभी पूरा भर सकता है। ये आज मुझे पता चल गया कि गौर झामर में भी ये अकेले गौर झामर की समाज भी इस पूरे पंडाल को भर करके बैठ सकती है और मूक माटी महाकाव्य की उस वाचना का श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बना सकती। भले मूक माटी कलश लो या मत लो, जीवन में मंगल कलश स्थापित करना, अपनी श्रद्धा और भक्ति का ध्वजारोहण करो या मत करो, जीवन में अपने घर घर में धर्म की ध्वजा फहराना, जीवन में मंगल कलशों की स्थापना करो या मत करो, मंगल दीप प्रज्वलित करो या मत करो, अपने ज्ञान दीप का प्रज्वलन अपने घट घट में जरूर कर लेना। ये सारा कार्यक्रम हमें यही शिक्षा देता है। हम अपने देखते हैं चित्र का अनावरण भी हुआ, तो इस चित्र का अनावरण ही कोई कर पाए या ना कर पाए, अपने चेतन चित्त में जो कर्मों का आवरण पड़ा हुआ है उस कर्मों के आवरण को जरूर दूर कर लेने का प्रयास करना, एक मूक माटी महाकाव्य को सुन करके। और इसमें माटी अपना एक लक्ष्य बना करके चल रही है। सरिता को भी कहा गुरुजी ने, सरिता सरकने वाली सरिता कहाँ सरकती है, मुड़ करके नहीं देखती, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती चली जाती है। पवन बहती है, बहना ही जीवन है, ऐसा संदेश देती हुई चली जाती है। और ये सब संदेश कौन दे रहा है? प्रकारांतर से ये प्रकृति संदेश नहीं दे रही है, ये महापुरुष आचार्य संतों में संत विद्या आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज संदेश दे रहे हैं मूक माटी महाकाव्य कृति के माध्यम से। मैंने कहा था समसामयिक संदेश मिलेंगे जब मंगल घट बन करके तैयार हो जाता है ना, अभी नहीं होगा जल्दी जल्दी, 4 माह है, 4 माह लगेंगे इस माटी की मंगल यात्रा घट तक पूर्ण होने में।